तो कैसे हो? वांडाविजन के पहले 2 एपिसोड्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है, यानी मार्वल की फेज 4 की शुरुआत हो चुकी है। तो पहली चीज, वांडाविजन के शो को इंग्लिश में रिलीज किया गया है और हो सकता है कि आगे जाकर ऑडियंस रिस्पॉन्स देखकर मार्वल वाले इस शो का एक हिंदी डब निकाले। और दूसरी चीज, हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज होगा, अटैक ऑन टाइटन और मैंडलोरियन की तरह। बस इन दोनों एपिसोड्स को छोड़कर इन दोनों एपिसोड्स को मार्वल वालों ने हमें गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ एपिसोड 1 और 2 के बारे में बात करूंगा, पूरे शो को नहीं। शो को पूरी तरह खत्म करने के बाद ही मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इन दोनों एपिसोड्स के ऊपर बात करते हैं। तो शो के ट्रेलर को देखने के बाद हम सबको अंदाजा हो ही गया था कि वांडाविजन की शुरुआती ट्यून बाबा आजम के जमाने से होगी, यानी 1960 से शुरू होगी और मॉडर्न ईरा तक जाकर खत्म होगी। पर हमें ये नहीं पता था कि ये दोनों एपिसोड्स अपने जमाने के सबसे कामयाब सिटकॉम शोज द डिक वैन डाइक शो और विविध से इंस्पायर होगी। इतना कि एपिसोड 1 के सभी सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग्स, इवन सीन्स तक इस शो से इंस्पायर है और एपिसोड 2 विविध से इंस्पायर है। अब क्योंकि एपिसोड 1 डिक वैन डाइक शो से इंस्पायर है, जिस शो में दूर दूर तक मैजिक का अता पता नहीं था, इसीलिए एपिसोड 1 में वांडा अपने मैजिक का बहुत ही कम इस्तेमाल करती है। पर एपिसोड 2 बिबिस पर बेस्ड है, जिस शो का थीम ही मैजिक था, इसीलिए इस एपिसोड में वांडा अपने पावर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करती है। इसके अलावा दोनों शो के बैकग्राउंड म्यूजिक और कट सीन्स उस जमाने में अमेरिका में चलने वाले शो से पूरी तरह से मैच करती है। पर क्या हमें इन दोनों एपिसोड से ये पता चलता है कि विजन फिर से कैसे जिंदा हो गया, माइलस्टोन कहां से आया और इन दोनों ने शादी कब की? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। शो के टोटल 9 एपिसोड्स हैं और इन 9 एपिसोड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहाँ एपिसोड 1, 2 और 3 का काम हमें सिर्फ यही दिखाना है कि कैसे वांडा और विजन अपने पावर का कम से कम इस्तेमाल करके शादी के बाद की जिंदगी नॉर्मल लोगों के बीच जीती है, हमें कंफ्यूज और डरा कर। मतलब सोचो, तुम्हारी शादी हो चुकी है पर तुम्हें यह नहीं पता कि कब तुम्हारी शादी हुई है। यहाँ तक कि जब भी तुम इस बारे में किसी से पूछो या कोई तुमसे इस बारे में पूछे तो तुम्हारी रियलिटी काइंड ऑफ बदल जाए या फिर वो कैरेक्टर अपने आप ही गायब हो जाए। प्लस टीवी और स्पीकर से अजीबोगरीब आवाजें आना जो काफी ज्यादा डरावनी लगती है। इवन शो के कई सारे कैरेक्टर सीधी तरह से यही हिंट करते हैं कि शो में कुछ न कुछ गड़बड़ है, जैसे मोनिका रेम्बू को यह तक पता नहीं होता कि वो यहाँ पर कर क्या रही है। शो के एक सीन में हमें और वांडा विजन को सीवेज से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसने बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए हैं और जिसे देखकर वांडा को कुछ न कुछ याद आ ही रहा होता है। तभी अचानक से सीन रिवाइंड होता है और हम देख पाते हैं वांडा विजन को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और इसके बाद हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि वांडा को किसी सुपरनेचुरल विलन ने एक रियलिटी में कैद करके रखा है और वांडा को बस यही लगता है कि ये रियलिटी एकदम हकीकत है और वांडा अपने पावर के जरिए उस रियलिटी को कंट्रोल कर सकती है। पर हकीकत में रियलिटी को कोई और कंट्रोल कर रहा है, प्रोबेबली नाइटमेयर या डेविल मेफिस्टो, जिसके कई सारे हिंट दोनों एपिसोड्स में दिए गए हैं, जैसे बार बार स्पीकर में से वेक अप साउंड आना जो ड्रीम से जुड़ा है और नाइटमेयर ड्रीम से जुड़ा है। दूसरी तरफ सीरीज में एक लाइन आता है, द डेविल इन द डिटेल्स, दैट इज नॉट ओनली प्लेस वेयर डेविल लिव्स, जो एक आइटम है जिसका मतलब होता है द मिस्टीरियस थिंग इज हाइडन। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि शो का विलन या तो मेफिस्टो या फिर नाइटमेयर होगा। और ये सब कलाकंडी के बाद वांडा पूरी तरह से सटक जाएगी, मतलब अब तक तो सटकी नहीं है पर इसके बाद जरूर सटक जाएगी, और जिसका असर पूरे मार्वल यूनिवर्स पर पड़ेगा, जिसके कई सारे हिंट ऑलरेडी कई क्रिटिक ने दे रखी है। अब मार्वल का शो है तो एमसीयू के रेफरेंस और ईस्टर एग तो होंगे, इट्स ऑब्वियस और है भी, जैसे शो में थोर का, टोनी स्टार्क और स्टार्क इंडस्ट्री का, हाइड्रा का और स्टकर का रेफरेंस दिया गया है और ये सभी रेफरेंस दरअसल वांडा के लाइफ से जुड़े हैं। और रही बात एक्टिंग की, तो जब किसी अच्छे प्रोजेक्ट में बेहतरीन एक्टर्स को कास्ट किया जाता है तो डेफिनेटली वो मूवी या शो एक्टिंग के फील्ड में अच्छी होगी, और ये शो है भी। शो के सभी एक्टर ने काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है, इतना कि उनकी एक्टिंग की वजह से ये शो हमें रियल लगती है। देखकर लगता ही नहीं ये सब मॉडर्न जमाने के एक्टर्स है, मानो ये सभी अर्ली 60s के एक्टर हैं। इन सब के बोलने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ 60s के थीम पर पूरी तरह से फिट बैठता है। इसीलिए शो को देखते टाइम ऐसा फील आ रहा था मानो हम 60s के किसी शो को देख रहे हैं। अब देखो, शो का सबसे बड़ा ताकत इसका यूनिक थीम ही इसका सबसे बड़ा खामी बन सकता है, क्योंकि हमने अब तक जितनी भी मूवीज देखी है एमसीयू की, वो सभी लाइट हार्टेड थी, जिस वजह से हम सबको एमसीयू की लाइट हार्टेड मूवीज की आदत लग चुकी है, जैसी आदत मोर्टल के सब्सक्राइबर को पबजी की लगी है। और दूसरे मार्वल फिल्मों से अलग इस शो का थीम बहुत ही ज्यादा डार्क, सीरियस और क्रीपी है। हो सकता है ज्यादातर ऑडियंस को ये शो पसंद ना आए, बट ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये शो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अभी तो सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, इसीलिए इस शो को पूरा देखना।
तो उम्मीद है मैं आप लोगों को इस शो के दोनों एपिसोड का रिव्यू ठीक से दे पाया हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो नीचे वाले लाल बटन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। बाय बाय।